आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अपनीयत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तक़रीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादत देकर पाकिस्तान से हिलाक किया। इसे दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरआज़म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौके फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मंसूबे इलाके की तरक्की में संगे मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा करवाई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ही अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का फातिह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। शायकीन साइम अयूब के रिदम में आने से खुश। बैटिंग में बाबर आजम और साहबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान अशरफ और फहीम अशरफ से तवक्कुआत बांध ली। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाबर के रन्स की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने ये संग मील 130 मैचों की 123वीं इनिंग्स में हासिल किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन 159 मैचों की 151 इनिंग्स में स्कोर किए थे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब शदीद मुतासिर। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक सुबह के औकात में स्मॉग से मुतासरा शहरों में कसूर और डीजी खान सरे फहरिस्त रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 450 AQI के साथ सूबे में तीसरे नंबर पर रहा। आलमी वेबसाइट ने लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा दुनिया के बड़े शहरों में दूसरा नंबर पर रखा। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पे AQI 1000 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सूबे भर में 8000 सनती यूनिट्स के AI और ड्रोन से निगरानी जारी है। गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। डिजिटल फोरकास्टिंग माहौलियाती बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इनकलाबी कदम है। पेट्रोल महंगा तो किराया भी महंगा एक साथ। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ में महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से वो अपने कारोबार के लेन देन भी बढ़ा देते हैं। नौकरी वाला जो है हर जगह पिस जाते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। हर आदमी का गुजारा मुश्किल है। मिडिल क्लास तो मर गया है।
अवाम का पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.43 के इजाफे के बाद ₹265.45 का हो गया। 1 लीटर डीजल ₹3.02 के इजाफे के बाद ₹278.44 का हो गया। 1 किलो LPG ₹5। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दिरिया तुर्क से मुलाकात में कहा, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम है। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे को अगले 30 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से काम लेना चाहिए। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। हर सूबे और इलाके के फैसले वही होने चाहिए। जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का 2028 तक दो तरफा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने का आज़म। जाम कमाल खान का चेगदी कोहक और गुबद रैमदान बॉर्डर मार्केट्स के जल्द आगाज पर जोर। वजीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एग्रीकल्चर एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत। इस्राइली फोर्सेस की गाजा में जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस और गजा शहर में रात भर हमलों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमास की जानिब से दी गई 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो जिस्मानी अज़ा इसराइल को मुंतकिल किए गए हैं वो किसी अर्गमाली के नहीं हैं। अब भी मजीद 11 लाशें गजा में मौजूद होने का ख्याल किया जा रहा है। तुर्की ने पीर को गजा इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गाज़ा टास्क फोर्स और इस्तेकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो को नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि सूबों में बैठे लोग विफाक से ना बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। आवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। सरगोधा के नवाही इलाके में 15 साला तालिबा से 5 मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक तालिब इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में टीपू सुल्तान रोड के करीब घर से एक शख्स की गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद यूसुफ को तेजधार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मकतूल साइट में लूम फैक्ट्री में मुलाजिम था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी।
पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। क्लैशनकोफ, राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक 3 डाकुओं का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। डाकुओं ने हालिया दिनों में 2 बड़ी वारदातें की थीं। हलाक डाकू पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते थे। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर सूबे भर से 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। केपी बार की 28 नशिस्तों के लिए 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इक़दाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 महीने का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेटों के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से स्पेशल ट्रेन में 950 मुसाफिरों को लेकर ननकाना साहब रवाना। बाबा गुरु नानक की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होंगी। सिख यात्रियों की वापसी इसी ट्रेन से 6 नवंबर को होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की थाई कौंसलेट जाकर मलका के इंतकाल पर अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि दुख की इस घड़ी में थाई अवाम के साथ है। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासरा गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिन हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद सामिया सुलूहू हसन को फातेह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामिया 98% वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गई। तंजानिया भर में फौज तैनात, इंटरनेट भी बंद। 3 रोज़ के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुश्तल अफराद ने दारुल इस्लाम एयरपोर्ट पर हमला किया। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। अपोजिशन पार्टी के तर्जुमान का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 700 अफराद की हलाकत का दावा। तंजानिया के वज़ीर ख़ारजा ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि कहीं भी गैर ज़रूरी ताकत का मुजाहरा नहीं किया गया। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेंजू 21 कामयाबी से तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा। मिशन को चीन के जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। इकदाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पेंटागन में गुज़िश्ता महीने नाफिज की गई इसी नौइयत की पाबंदियों के बाद ये दूसरा इकदाम है। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाज़रीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। WTA फाइनल्स की रियाद में इफ्तिताही तकरीब। रंगारंग फोटोशूट में अरीना सबलंका, ईगा स्वातिक समेत टॉप 8 विमेन प्लेयर्स की शिरकत। विमेन टेनिस स्टार्स लगातार दूसरी बार सऊदी अरब में एक्शन में होंगी। WTA फाइनल्स यकुम से 8 नवंबर तक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में शेड्यूल्ड है। जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन और डिप्लोमेसी एंड एक्सचेंज के उन्वान से 5 मुख्तसर फिल्में दिखाई जाएंगी। कोसोवो का ग्रुप अल्बानवी जबान में ड्रामा पेश करेगा। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।